हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेब्लेड मेटल फ्यूरी के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी ब्लेडर्स के बारे में। एंड आई नो कि जब से ये न्यू चैनल ओपन किया है तब से ये दूसरी वीडियो है बेब्लेड से रिलेटेड। एंड मैं जब पुराने चैनल पर वीडियोज़ बनाता था मोस्टली बेब्लेड एंड पोकेमॉन के ही वीडियोज़ बनाता था, लेकिन अब न्यू चैनल पर मैं अलग अलग कॉन्टेंट यूज़ कर रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। उसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड हमारे साथ है योर एनीमे गाइड, तो उनके चैनल को भी ज़रूर चेकआउट करना। काफ़ी कमाल के बेब्लेड रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं वो भी। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पोजीशन पे जो नॉन लेजेंडरी बेब्लेडर आता है उस बेब्लेडर का नाम है बाओ। जी हाँ, ये एक चाइनीज ब्लेडर है बेलिन फिस्ट के तरफ से। जब इस बेब्लेडर का इंट्रोडक्शन करवाया गया था उस टाइम पे इस बेब्लेडर को एक मिस्टीरियस ब्लेडर के तौर पे दिखाया गया था और इसका जो बेब्लेड है वो क्रिम्सन रेड लाइटनिंग फ्लैश कर सकता था, जिसकी वजह से ऐसा दिखाया गया था कि ये कोई एक मिस्टीरियस ब्लेडर है और ये कोई लेजेंडरी ब्लेडर हो सकता है, क्योंकि इसने बहुत सारे ब्लेडर्स को आसानी से हरा दिया था एक बैटल में। और उसके बाद चाइना में जो बेब्लेड टूर्नामेंट हुआ था उसमें अगुमा के साथ इसने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और काफी बेब्लेडर्स को हराया भी था। इन्हीं सब चीजों की वजह से ये वाला नॉन लेजेंडरी ब्लेडर हमारे लिस्ट पे नंबर 10 पोजीशन पे आता है। नंबर 9 पोजीशन पे जो नॉन लेजेंडरी बेब्लेडर आता है उस बेब्लेडर का नाम है जूलियन कॉन्जॉन। जी हाँ, ये फर्स्ट ऐसा नॉन लेजेंडरी ब्लेडर है जिसके पास एक डुअल रोटेशन बेब्लेड है, यानी कि इसका बेब्लेड लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रोटेट कर सकता है। इसका जो बेब्लेड का नाम है उस बेब्लेड का नाम है ग्रेविटी परसियस, या फिर इंग्लिश डब के अनुसार ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर। जब जूलियन कॉन्जॉन का इंट्रोडक्शन एनीमे में पहली बार हुआ था तब इसको काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बेब्लेडर दिखाया गया था, जहाँ पे ये सारे बेब्लेडर्स को काफी डोमिनेट करके हरा रहा था। और इसका जो स्पेशल मूव है ब्लैक एक्सकैलिबर, उस स्पेशल मूव से तो शायद आज तक गैलेक्सी पेगासस और हेडिस कर्वेक्स ही सर्वाइव कर पाया था। और मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि इतने सब हार के बाद जूलियन कॉन्जॉन ने और भी ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा और बेब्लेड मेटल फ्यूरी के सीजन में और भी काफी ज्यादा ताकतवर ब्लेडर ये बन चुका होगा। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से जूलियन कॉन्जॉन हमारे लिस्ट में नंबर 9 पोजीशन पे जगह बनाया है। नंबर 8 पोजीशन पे जो नॉन लेजेंडरी बेब्लेडर आता है उस नॉन लेजेंडरी बेब्लेडर का नाम है नाइल। जी हाँ, ये अफ्रीकन टीम वाइल्ड फैंग का टीम मेंबर था और इसने अपनी काबिलियत प्रूव करी थी सबसे पहली बार बेब्लेड मेटल मास्टर्स में मासामुने काडोया को हराकर, जो कि इस बेब्लेडर के लिए काफी ज्यादा बड़ा फीड बन जाता है। बस इतना ही नहीं, इसके बाद भी इसने काफी सारे बेब्लेडर्स को हराया था, इवन इंडियन बेब्लेडर्स को भी हराया था बेब्लेड के वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये ब्लेडर हमारे लिस्ट में नंबर 8 पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 7 पोजीशन पे एक ऐसा नॉन लेजेंडरी बेब्लेडर आता है जो कि एक ड्रैगन बेब्लेड का इस्तेमाल करता है। तो जी हाँ, अभी तक आपने उसका नाम तो गेस कर लिया होगा, अगर नहीं कर पाए तो मैं बता देता हूँ। उस बेब्लेडर का नाम है रायूटो, जिसको रायुगा का छोटा भाई भी बताया जाता है। इस बेब्लेडर के पास जो बेब्लेड है उस बेब्लेड का नाम है ओमेगा ड्रैगोनस, जो कि एक लाइटनिंग टाइप ड्रैगन बेब्लेड है। इस बेब्लेड का जो स्पेशल मूव है उसका नाम है हैमर बोल्ट, और इस स्पेशल मूव ने कॉस्मिक पेगासस के कॉस्मिक टोर्नेडो को भी काफी अच्छा टक्कर दिया था। भले ही ये हार गया हो लेकिन बहुत अच्छी टक्कर दे के हारा था। इसके बाद इस बेब्लेडर का मुकाबला होता है डायनामिक्स के जेट जुपिटर के साथ। वहां पे भी ये बेब्लेडर काफी अच्छी काबिलियत दिखाता है इसका एक ड्रैगन बेब्लेडर होने का, लेकिन फिर भी जबकि डायनामिक्स एक लेजेंडरी बेब्लेडर है इसी वजह से रायूटो वो बैटल हार जाता है। लेकिन फिर भी इस लिस्ट के नीचे के पोजीशन पे जितने भी सारे बेब्लेडर आते हैं रायूटो के पास पोटेंशियल है उन सारे बेब्लेडर्स को हराने का, और इसी रीजन की वजह से रायूटो नंबर 7 पोजीशन पे जगह बनाया है। नंबर 6 पोजीशन पे जो नॉन लेजेंडरी बेब्लेडर आता है वो भी चाइना टीम से होने वाला है, और वो और कोई नहीं, वो है चाइना टीम का लीडर डसाइन वैंग। लिटरली ये बेब्लेडर एक लेजेंडरी बेब्लेडर होना तो बहुत ज्यादा डिजर्व करता था। बेब्लेड मेटल मास्टर के सीजन में हमको इस बेब्लेडर के जितने सारे फीट्स दिखाए गए थे उन फीट्स में से अगर हम गिने तो इस लिस्ट के नीचे जितने भी सारे बेब्लेडर्स है ना उनको डसाइन
1-on-1 फाइट में अच्छी तरीके से हरा सकता है। बेब्लेड मेटल मास्टर्स में इतने खुद से भी ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट जूलियन कॉन्जॉन को हरा के इसने प्रूव कर दिया था कि ये कितना ज्यादा पावरफुल और बन सकता है। उसके बाद बेब्लेड मेटल फ्यूरी के सीरीज में जो चाइना टूर्नामेंट फिर से हुआ था उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और इन्हीं सब रीजंस की वजह से डसाइन वैंग हमारे लिस्ट में नंबर 6 पोजीशन पे जगह बनाया है। सो नंबर 5 पर आता है प्लूटो, जो कि बेब्लेड मेटल फ्यूरी का एक मेन विलन है। इसके बेब्लेड का नाम है हेडिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है एंड इसने केंटा के साथ भी मुकाबला किया था उसके सेजिटेरियो के साथ। वो बात अलग है कि वो हार गया था। प्लूटो किंग हेडिस का ही एक वंशज है एंड इसी के साथ उसी ने रागो को ढूंढा था नेमेसिस को कंट्रोल करने के लिए एंड प्लूटो ने ही नेमेसिस को भी फिर से जगाया था। नंबर 4 पर आता है यूहानस। इसके बेब्लेड का नाम है बीटलिंग्स एंड ये भी बेब्लेड मेटल फ्यूरी का ही एक विलन है। यूहानस का काम ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लेजेंडरी ब्लेडर्स को लेकर आना एंड उनके स्टार फ्रेगमेंट की पावर नेमेसिस को दे देना एंड मोस्टली ये सक्सेसफुल भी हुआ था क्योंकि इसने अगुमा और क्रिस को इस चीज़ के लिए मना लिया था। ये लिटरली जिंगा और कियोया को भी टक्कर दे रहा था, लेकिन यूहानस भी एक स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है ऐसा हम कह सकते हैं। सो नंबर 3 पर जो बेब्लेडर आता है उसका नाम है यू टेंडो। यू के बेब्लेड का नाम है फ्लेम लिब्रा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है एंड जब बेब्लेड मेटल फ्यूजन में उसका इंट्रोडक्शन हुआ था तब इसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था। लिटरली यू ने जिंगा और कियोया दोनों को हरा दिया था। बाद में ये पता चलता है कि ये डार्क नेबुला का ही एक स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है। बेब्लेड मेटल मास्टर्स में यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन चुका था क्योंकि ये हमारे टीम जापान का एक सब्स्टिट्यूट मेंबर भी था। बेब्लेड मेटल फ्यूरी में भी इसने कमाल कर दिया था। इसने कियोया के साथ मुकाबला भी किया था एंड काफ़ी अच्छी टक्कर भी दी थी। उसी के साथ जो फाइनल मुकाबला था नेमेसिस के साथ उसमें भी इसने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी बाकी लेजेंडरी ब्लेडर्स की। सो यू के बेब्लेड फ्लेम लिब्रा के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेशल मूव्स भी है जैसे कि सोनिक वेव, सोनिक शील्ड, उसी के साथ इन्फर्नो ब्लास्ट एंड फाइनल इन्फर्नो ब्लास्ट। सो नंबर 2 पर आता है सुबासा ओतोरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी बेब्लेडर है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये एक स्टार फ्रेगमेंट सच में डिज़र्व करता था क्योंकि मैं खुद चाहता था कि सुबासा भी एक लेजेंडरी ब्लेडर हो। सुबासा का बेब्लेड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसका नाम है अर्थ ईगल एंड इसका स्पेशल मूव है शाइनिंग टोर्नेडो बस्टर। सुबासा हमें सबसे पहले दिखाया गया था कि एक डार्क नेबुला का मेंबर है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो WBBA के लिए काम करता है। बेब्लेड मेटल मास्टर्स में भी ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था क्योंकि ये जापान टीम का एक मेंबर था और हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जापान टीम का एक वाइस कैप्टन था। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मैंने सुबासा को नंबर 2 पोजीशन पर रखा है। सो नंबर 1 पर आता है मासामुने कडोया। उसके बेब्लेड का नाम है रे स्ट्राइकर, जो हमें सबसे पहले देखने को मिला था बेब्लेड मेटल मास्टर्स में एंड मासामुने का इंट्रोडक्शन भी बेब्लेड मेटल मास्टर्स में ही हुआ था सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट के तौर पर। एंड हाँ, लिटरली मासामुने सेकंड मेन कैरेक्टर लगता भी है, वो मेन कैरेक्टर की वाइब्स भी देता है। उसी के साथ बेब्लेड मेटल फ्यूरी में मासामुने को एक नया बेब्लेड मिला था जो कि था ब्लिट्ज स्ट्राइकर एंड ये पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी उसे एक स्टार फ्रेगमेंट नहीं मिल पाया, जो कि काफ़ी बुरी बात है। मैं चाहता था कि मासामुने को भी एक स्टार फ्रेगमेंट मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, मासामुने किंग जो कि एक लेजेंडरी बेब्लेडर है उसके साथ भी राइवलरी रखता है। उसी के साथ फाइनल फाइट में नेमेसिस ने जो बैरियर बनाया था उसे तोड़ने में भी मासामुने ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी यू और सुबासा के साथ। सो इसलिए मैंने मासामुने को नंबर 1 पोजीशन पर रखा है। उसी के साथ आप सभी लोग इस चीज़ से एग्री ज़रूर करोगे कि इस लिस्ट में जितने भी बंदे थे वो सभी के सभी यूकी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी इनमें से एक को भी लेजेंडरी स्टार फ्रेगमेंट नहीं मिल पाया। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। उसी के साथ मेरे चैनल एंड योर एनिमे गाय के चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर 1.5 के फॉलोवर्स जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। सो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।